कैलकुलेट किया क्या? सर हाँ सर किए हैं। ये कितना है? वो सर आया 2.72 2.72। 2.72 हाँ, ये कितना आया? ये तो बहुत कम होगा आया ना? 0.11 हाँ 0.1 है, 10 इसमें बहुत ही कम दिख रहा है। ये कितना है? हाँ 0.93 0.93 ना? हाँ, और ये हाँ 2.27 2.27 वो 72 है सर ऊपर वाला। ये 70 है ना? हाँ 72 हाँ ठीक है ना, तो तो ये वही याद ज्यादा रहेगा। है। अगला क्वेश्चन देखिए। कथा ओपनिंग आगे सभी ना। तो एक मिनट स्क्रीन मत शो कर, है ना, आने दे बाकी लोग को भी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, यदि CX 6 माह के लिए 2000 रुपए सोना चांदी तथा बचत बैंक प्रत्येक में लगाता है तथा शेष $2500 इक्विटी, $2000 इक्विटी और इन प्रत्येक में 1 वर्ष के लिए लगाता है, तो कुल लाभ कितना मिलता है? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को समझिए आप लोग। स्क्रीन शो करनी है ना। तो बोला यदि CX 2000 रुपए सोना चांदी तथा बचत बैंक प्रत्येक में लगाता है, 73 सोना चांदी और बचत बैंक पे ये लगाता है 2000 और 2500 लगाता है डॉलर इक्विटी, है ना, और येन में लगाता है। तो यदि CX 6 माह के लिए, तो ये वाला कितना है आपका? ये 6 मंथ वाला होगा, है ना, 6 मंथ, ये 6 मंथ के लिए है। और ये वाला कितना है? ये 1 ईयर के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं इसको। तो ये 2000 लगा रहा है, तो इनकी वैल्यू 6 महीने में कितनी आएगी? तो सोना 6 महीने में कितना है? 1009.62। चांदी का कितना है? ये 1076.77 और बचत का कितना है? 1027.50। तो जितना 2000 सब में लगाता है, तो ये अपने कितना 1000 के रिस्पेक्ट में वैल्यू है। कन्हैया इसको ऑफ कर दे। हाँ ठीक है, तो इधर देखिए, इसमें क्या है कि ये जो 2000 रुपए इन सब में 6 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। तो ये 1000 के है ना, 1000 लगाने पे इतना मिलता है, तो 2000 रुपये अपन को कितना कर देंगे? जस्ट डबल कर देंगे, है ना। तो इक्वल मिला के कितना लगा रहा है? ये 2000 इस पे लगा रहा है, 2000 इस पे लगा रहे हैं और 2000 इस पे लगा रहा है, और कितना हजार के करस्पॉन्डिंग में इसके वैल्यू को टोटल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 9 7 5 12 18 18 के 8 असले 1 10 16 16 और 23 के 9 सिलाई 2 2 7 2 9 9 11 11 की 1 1 जगह कितना होगा ना? 3113.89। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अपन यस सर, है ना, इसको अपन इंटू 2 कर देंगे, तो 2000 का 6000 का कितना हो गया ये हमको निकल जाएगा, है ना। तो इसको इंटू 2 कीजिए, तब तक मैं इधर लिखता हूँ। डॉलर पे कितना है इसमें? ये एक वर्ष के लिए है, तो डॉलर को जा रहा है ये 10.32, इक्विटी को जा रहा है ये 776.91 और येन का हो जा रहा है ये 1196.77।
ये टोटल कितना हो जाएगा? इधर का 7 1 8 8 2 10 10 हासिल है 1 और 17 17 शून्य हासिल है 2 6 2 8 14 14 के 4 हासिल है 1 8 17 17 के 7 हासिल है 1 7 1 8 8 1 9 ये इतना हो जाएगा ना 2974। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पैसा कितना लगा है अपने को? 2500 लगा है ना। और ये वैल्यू कितने का है अपने पास में? ये 1000 के हिसाब से है ना। 1000 कितना हो जाएगा? तो 2500 का कितना हो जाएगा? ये इंटू 2.5 कर देंगे, इसको करेंगे ना। इसको हम लोग कितना करेंगे? इंटू 2 करेंगे, इसको 2.5 करेंगे, हाँ सर। है ना। हाँ तो ये कितना है इसको 2 करने पे? 6227.78 7 8 ना। हाँ 6227.78 कितना आया यहाँ पे? इंटू 2.5 कीजिए इसको, इसको इंटू कीजिए। तो यहाँ पे टोटल पैसे इसने कितना लगाया है? यहाँ पे 6000 लगाया है ना। 6000 कितना मिला इसको? यहाँ पे ये कितना लगाया है? ये 2500 लगाया। 2500 इंटू 3 कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? सर 7435 7000 435 इतना है ना। तो अब हमको क्या करना? दोनों को जोड़ना है हमको, है ना। 7435 ये कितना हो जाएगा? 13,662.78 है ना। हाँ इतना हो गया। और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये तो ये कितना हो जाएगा? ये 13,500 हो जाएगा ना ये। तो 13,500 ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया और उसको कितना मिला? 13,600 और ये 0.78 इतना मिला, जिसको हम घटा देते इसमें 13,500 0.78 ये कितना आ जाएगा? ये 162.78। तो इतना क्या मिल गया उसको? लाभ मिला। आया आंसर, है ना। ये ऑप्शन आएगा इसका। इसमें डी दिया है सर। वो गलत होगा फिर, है ना, क्योंकि हमने पूरा एग्जैक्ट लिया है। ठीक है। तो आप कैलकुलेशन पर देख लीजिएगा, है ना, कहीं कैलकुलेशन पे थोड़ी दिक्कत है तो जैसा आप लोग बताते कि मैं लिखते गया और कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही होगा ये, क्योंकि है ना इसमें 1000 के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ना। तो हमने 2-2000 से निकाला है तो उसको अपन कर देंगे इंटू 2 कर देंगे, है ना। और ये वाला जो वैल्यू कितने दी? 1000 के हिसाब से निकाला है, लेकिन इसमें कितना लगा है? 2500 पैसा लगाए हैं। तो 2500 का आपका इन्वेस्टमेंट इतना है ना, 7500 और 6000, तो दोनों टोटल कितना होगा? इतना इतना आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, है ना। जो कि अपने अलग अलग क्या बनाया? पोर्टफोलियो बनाया अपने, है ना। आप लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़े हैं ना, तो बस ये पोर्टफोलियो है ही है ये, है ना। तो हमने क्या किया? अलग अलग जो सिक्योरिटीज हैं उसको एक साथ मर्ज करके क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिए। कुछ में फायदा होता है, कुछ में नुकसान होता है, तो है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल फायदा उसको कितना हो रहा है? 162.78 का हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, जो 6 महीने में जो मिल रहे थे सर, ये वाला 1 साल वाला, ये 6 महीने वाला है ना। 6 महीने का रिटर्न है, ये 1 साल का रिटर्न है। सर वो 6000 और 7500 क्या है? क्या चीज? 6000 और 7500 क्या है, एक बार बताइए तो। ये इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसमें प्रत्येक में अगर 2-2000 लगाए हैं तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 7500 क्या होगा? ये डॉलर, इक्विटी और येन में लगाए 2500, तो 2500 को इंटू 3 गुना कितना हो जाएगा? ये 25 के 75, इतना आपने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया ठीक है है। सर। ये आपका इन्वेस्टमेंट जी है जी। और इतना आपको क्या मिल रहा है? इतना रिटर्न मिल रहा है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा क्वेश्चन की बात देते हैं। यदि सी एक्स 6 माह के लिए 2000 सोना चांदी तथा बचत बैंक में लगाता है तथा 2500 डॉलर इक्विटी और येन प्रत्येक में 1 वर्ष की लगाता है, तो कुल लाभ कितना होगा? ठीक है। तो ये 6 महीने वाला ही और 1 साल वाला ही है ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। यस सर। है ना। और किसी और लॉजिक से कुछ और आंसर आता है तो उसको आप लोग बना के ना शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ना, लेकिन अपने जो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से इसका आंसर यही होगा। और एग्जैक्ट आपका आंसर भी आ रहा है इसमें। तो कुछ बुक्स में मिसप्रिंट भी दिया रहते हैं, टाइप करते करते कोई दूसरा मिसप्रिंट हो जाता है। अगला देखते हैं 23 क्वेश्चन में इसमें हो रहा है, यदि प्रत्येक मद में 2000 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए जाएं तो किस संयोजन में अधिकतम लाभ होगा। ठीक है, तो भाई इसको क्या बोले, यदि प्रत्येक मद में 2000 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए जाएं तो किस संयोजन में अधिकतम लाभ होगा। सर सेम कॉन्सेप्ट है ना, सेम ही बनेगा। तो इसमें ना 2000 के लिए दिया है, तो यहाँ पे हम तो वैल्यू तो निकालना नहीं है, आप 1000 के हिसाब से ही देखो। समझ में आ रहा है ना, तो नहीं हटा दें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2000 के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू तो नहीं निकालनी है। ठीक है, अपना कैलकुलेशन कम कर ले, हम क्या करें उसको 1000 में ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सोना चांदी पाउंड स्टर्लिंग और बचत, ये चारों का देखिए टोटल कितना आ रहा है ना। वैसे बी में देखिए सोना चांदी डॉलर और पाउंड का देखिए, फिर चांदी पाउंड स्टर्लिंग येन और बचत का देखिए। तो आप ना एक काम कर सकते हैं, चारों में उसमें देखिए जिसमें 1000 से ज्यादा हो रहा है ना। नहीं वैसे में एक में ज्यादा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, लेकिन जिसमें सभी में ज्यादा होंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसमें ऑप्शन है सोना चांदी पाउंड स्टर्लिंग और बचत। सोना चांदी पाउंड पाउंड स्टर्लिंग येन और बचत, लाइन से 5 दे दिया है ये, 1 2 3, इसलिए पाउंड स्टर्लिंग तो एक ही साथ है ना, तो 4 दिया है आपको, सोना चांदी येन पाउंड। इसको टोटल करके देखना पड़ेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा है ना, जिसमें जिसका ज्यादा होगा वही होगा। आप लोग शायद अभी निकाल के देखिए इसको, ए वाले में कितना आ रहा है टोटल, 1000 के हिसाब से निकाल के बताइए है ना। इसको 2000 करके अपना कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं करना है। पॉइंट को राउंड फिगर लें क्या सर? हाँ राउंड ऑफ लेना पड़ेगा। नहीं, राउंड ऑफ ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा उतना, चाहे तो उसको छोड़ना चाहे छोड़ भी दीजिए, या फिर राउंड ऑफ करना राउंड ऑफ कर दीजिए। तो ए ऑप्शन में क्या है आपका, ये सोना प्लस चांदी। 1 वर्ष वाले में टोटल करना है ना, 6 महीने वाले में नहीं करना है। जो 1 वर्ष वाला का ही लेना है आपको है ना, ये 1 वर्ष वाला जो डाटा दिया है उसको जोड़ना आप। सोना चांदी पाउंड स्टर्लिंग एक साथ है ना, कॉमा दिया है लेकिन कॉमा नहीं होगा, स्टर्लिंग और ये बचत है ना, तो सबका टोटल देखिए कितना आ रहा है। और बी है सोना चांदी डॉलर और ये पाउंड स्टर्लिंग। तो यहाँ पे डॉलर इसकी जगह में रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे कितना आ रहा है, सभी लोग कैलकुलेट कीजिए इसमें। चांदी सोना तो इसमें ना एक शॉर्टकट ऐसा देख सकते हैं, इसमें ना चांदी सब में है, चांदी चांदी। हाँ क्या हो रहा है, हाँ हाँ वही इसमें देख, जो सबसे कॉमन है ना इसको अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, ये पाउंड है पाउंड स्टर्लिंग है, इसको आप कैलकुलेट मत कीजिए, ये भी है। तो इसमें आप किसको जोड़, डॉलर को जोड़िए, और यहाँ पे येन और बचत को जोड़िए, और यहाँ पे येन और सोना को जोड़िए। तो जो कॉमन है ना चारों को छोड़ दीजिए है ना, इसको कैलकुलेट मत कीजिए, इसको मत कीजिए। तो सोना और बचत का टोटल कितना है, ठीक है समझ गए ना। तो जो चारों में कॉमन है ना उसको आप काउंट मत कीजिए।
तो यहाँ पे सोना और बचत को जोड़ने का 2088 सर, कितना? 2088। ठीक, हाँ। और इसमें कितना आएगा? इसमें ना डॉलर और सोना को जोड़ना है। सोना 2033। 2033, ठीक। और यहाँ पे आपको येन और बचत को जोड़ना है। 2252। 2252 येन और बचत का ना सर, सोना और येन को जोड़ना है। 2230 2230 है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था अपन को? अधिकतम संयोजन किसमें है? तो सबसे ज्यादा फायदा हमको इसमें दिख रहा है, सी में। सर इस क्वेश्चन को तो बिना कैलकुलेट किए भी बनाया जा सकता है। हाँ, अगर देख के आपको लगता है तो बना हाँ, सकते हैं। जैसे सर येन में दिख रहा है सबसे ज्यादा है, तो जिसमें येन है उसको ले, क्योंकि सब में 4-4 है। उसके बाद अपन जो कॉमन है उसको हटा सकते हैं। हाँ, कॉमन को अपन हटा दिए है ना। कॉमन को आप दो का देख रहे थे, अब दो में जो सबसे ज्यादा के साथ में जो, या फिर टॉप के जो सबसे दो ज्यादा है उसको हम लोग ले सकते हैं ना। तो येन का है ही सबसे ज्यादा, और येन के साथ में इसका बचत में सबसे ज्यादा है, तो दोनों टॉप के ही रहेंगे, है ना। पैसा ले सकते हैं। कॉमन को अपन हटा दिए, और ना जो सबसे ज्यादा दो कौन से बने, तो सबसे ज्यादा कौन सा? येन है और बचत है। तो दोनों अगर आ रहे हैं जहाँ पे, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जी सर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ऐसे बनाते जाओगे ना तो थोड़ा सा लॉजिक डेवलप होते जाता है ना। एग्जाम में आप ऐसा थोड़ी करेंगे, आप वैसे ही करेंगे आप, है ना। कॉमन कॉमन हटा देंगे, और जो टॉप के दो रहेंगे वो दोनों का देखेंगे, वो दोनों कहाँ पे हैं, है ना। यहाँ पे है तो आपका सीधा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ, और एक क्वेश्चन बचा है क्या अभी? तो ये कौन सा क्वेश्चन 57 बताए हैं क्या? है ना। भारत में महिला शिक्षा दर के बारे में नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और आगे के प्रश्न के उत्तर दें। तो ये शहरी दिया, ग्रामीण हाँ दिया सर, है। बस 57 बता दो। हाँ, ठीक। ये आ गया है, मगर एक बार आप बता दीजिए। हाँ, ठीक है ना। कन्या क्वेश्चन लिखना। तो वर्ष 1980 में शहरी तथा शहरी महिलाओं, इसके बाद वाला ये इस ग्राफ के बाद में है, दूसरा ग्राफ है। ये वाला नहीं, ये वाला ठीक है, ये वाला। तो देखिए इसमें क्या ग्राफ, पहले ग्राफ समझ लेते हैं ना। तो साक्षरता प्रतिशतता दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। तो भारत में महिला शिक्षा दर के बारे में नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और आगे के प्रश्न को उत्तर दें। ठीक है। तो आपको अलग अलग ईयर दिया हुआ है। 1980 का क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसमें 1980 में शहरी महिलाओं की शिक्षा दर ग्रामीण महिलाओं की वर्ष खाली स्थान में शिक्षा दर के बराबर थी। तो 1980 में शहरी महिलाओं की शिक्षा दर, तो 1980 में शहरी का कितना है? 30 है। ठीक है। शिक्षा दर सर ये ग्रामीण, 25 होगा क्या? ये वैल्यू ग्राफ के हिसाब से तो इसमें 1990 दिया हुआ है आंसर, तो वो 25 को लिया है ना, वही थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली हाँ, ऐसे भी अपन अगर देखें ना इसमें, तो जो 1980 में जो वैल्यू है ना, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू आपका ग्रामीण का कौन सा दिया? 1990 में दिया हुआ है। लेकिन ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इसमें, है ना। एक्चुअली इसमें ना वो उतना ही होना था, 25 ही होना था। लेकिन 25 से तो ये ज्यादा है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना ग्रामीण वाला, ये भी ना 25 थोड़ा ज्यादा होगा ये। तो जो शहरी का जो लोअर, या फिर इसमें ऐसा होगा 1980 ना स्टार्टिंग को लिया होगा वैल्यू,
तो ग्राफ में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको आप देख के ये बोल हाँ सकते हैं सर। 80 का है वो 1990 के बराबर में है, क्योंकि इसका जो लोअर वैल्यू है इसका हायर दोनों सेम है, तो वही इसका फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर दोनों समान होंगे। तो स्टार्टिंग सर वो जो 25 है वो 1980 का ही है, कैसे ही लेंगे वो वैसे समझ होना में नहीं चाहिए। आया। हाँ थोड़ा सा ग्राफ में इसको थोड़ा और ऊपर देना था ग्रामीण का वाला वैल्यू को, क्योंकि वो तो 25 तो स्टार्टिंग है, तो ये तो किसने खा रही है वाला भाई? ग्रामीण थोड़ा सा और ऊपर होगा, वो 30 के आसपास जाना चाहिए उसको, या 30 या फिर 27 के आसपास कुछ होगा वो। और जाएगा सुबह सुबह से तोड़ने के ठीक लिए, है, तो फूल 1990 चोरी होगा। कर, जितना फूल चोरी नहीं करे उतना तबियत खराब होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना? सर मतलब वो ग्राफ मिस्टेक है बोल रहे हो? हाँ थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक है, ग्रामीण वाला थोड़ा और ऊपर जाना था, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को तो हम लोग नहीं ले पाएंगे ना, वो एक्चुअली उसको पर्टिकुलर बेस ईयर होना चाहिए, तो हो सकता है कुछ हाँ 27 वही के आसपास सर। कुछ वैल्यू आएगा, और ग्रामीण वो थोड़ा सा ऊपर में जाएगा वो, तो एग्जाम में आएगा ना तो वो एक एक ग्राफ पूरा क्लियर दिया रहेगा आपको, या फिर सीधे सीधे में वैल्यू दे देंगे, तो आपको 1900 जो 80 है वो 1990 की ग्रामीण महिलाओं के बराबर होगा साक्षरता दर। ठीक है, इसके साथ एक और क्वेश्चन है, हाँ एक इसका बस 40 बता दीजिए सर, बाकी बन गया। कौन सा वाला 40? ओके, ये जो नीला वाला जो ग्राफ है वो ना? यस सर। हाँ कहीं ये वाला ग्राफ निकालना, ये वाला। तो बाकी जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे उसको आप लोग बना के देखिएगा, है ना? तो ये देखिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसी पे बेस्ड है, तो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, निम्न के पाई चार्ट में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन कीजिए और प्रश्न उत्तर दीजिए। तो कुल पर्यटक कितने हैं अपने पास में? 20 लाख हैं, ठीक है, और इसमें से ब्रिटेन से 10% आ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 40% है, जापान से 30% है, और दूसरे देश से 20% है। ठीक है, इसमें का 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा। तो इसका जो 40 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट करना 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना, इसके बाद वाला, हाँ इसके जस्ट बाद वाला एक और ग्राफ है, नीले कलर दिख रहा है वो, 40 नंबर क्वेश्चन, नहीं इसमें हाँ ये ना, इसके बाद का जस्ट ये, हाँ ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला कि कुल पर्यटक संख्या उतनी ही रहे, परंतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आने वाले पर्यटकों में 50% की वृद्धि हो जाती है। अब इस देश में नया प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो पहले कितने थे अपने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? 40%। 8 लाख है सर आंसर। तो ये जो यूएसए है ना, तो इसका कितना 50% था, मतलब सॉरी 40% है, तो 20 लाख का 40% कितना हो जाएगा? ये 40 है 8 लाख। हाँ, तो 8 लाख सर। कितना होगा? 8 लाख है ना, 8 लाख होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका कितना था? इतना था, इसका यहाँ से पर्यटक आने वाले, अब इसी का कितना हो गया? 50% बढ़ गया है, तो अब कितना हो इसका? 50% कितना होगा? वो 4 लाख होगा, ठीक है। अभी टोटल कितना हो गया? ये 12 लाख। 12 लाख। 12। तो अब बोल रहे हैं कि इसमें जो पर्यटकों की संख्या में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, इसमें क्या हो रहा, कुल पर्यटक उतना ही हो, लेकिन अमेरिका से आने वाले में 50% वृद्धि हो जाए, तो अब इस देश का नया प्रतिशत कितना होगा? तो 12 लाख आपका 20 का कितना परसेंट है, बस निकालना है हमको, है ना। 12 बट्टे 20 हो जाएगा, तो 20 से कम, 20 पंचे, अरे हाँ, तो कितना होगा? 12 पंचे 60%। 60% आ जाएगा। 40 का सर आंसर में ना 50 दिया, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा था मेरा। हाँ, मैं हाँ। भी ऐसे ही बनाई थी। नहीं आप सही बनाया, वो थोड़ा इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसमें ना पर्यटकों की संख्या को बढ़ा के लिया है सर, जैसे कि इसमें हाँ। बोला है ना कि नहीं बढ़ाना है, लेकिन ना इसके सॉल्यूशन में बढ़ा दिया है, तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था।
हाँ इसमें तो क्लियर लिखा है कि यदि कुल पर्यटक संख्या उतनी ही रहे बोल रहे हैं, है ना। ये अगर ये सर वर्ड हाँ, इसमें परसेंटेज को 24 बढ़ा करके बनाया है। अगर ना ये वर्ड नहीं दिया रहता ना कि कुल पर्यटक संख्या उतनी रहे, तो हम क्या करते कि इसमें भी बढ़ाते, जैसे 4 लाख अगर इसमें बढ़ रहा है तो 20 में भी हम लोग 4 बढ़ाते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसे ही बनाया, लेकिन 24 लेके बनाया, इसीलिए ना हाँ समझ हाँ में नहीं आ रहा था। हाँ, वो 24 ना, वो अभी इस कंडीशन में 24 नहीं ले सकते हैं। तो अगर वो कुछ नहीं बोलता ना पर्यटकों के मामले में, बस इतना बोलते कि संयुक्त राष्ट्र में 50% में वृद्धि हुई है। तो अब नया अनुपात कितना होगा, तब फिर हम इसमें 4 जोड़ते, अभी के उनमें नहीं जोड़ सकते हैं। या फिर ऐसा बोलते थे कि ठीक है बाकी सर। जो बाकी अन्य देश हैं, है ना, उनके जो पर्यटक हैं बाकी देश से आने वाले, उनके समान हो, है ना। अगर ऐसा भी ले लेते तो हम इसको 24 लेते। लेकिन ऐसे कि यदि कुल पर्यटक बोल दिए, है ना, कुल मतलब 20 लाख दे दिए, कुल पर्यटक उतनी रहे, परंतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आने वाले पर्यटकों में 50% वृद्धि हो जाएगी। इस केस में इतना ही 60 आएगा। ठीक है। अगर स्टेटमेंट ऐसा रहता है सर मतलब जैसे कि बोलिए। संयुक्त राज्य से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुल पर्यटक उतने ही कैसे रहेंगे सर? मतलब बाकी में कम होगा, ऐसा बाकी होगा क्या? बाकी कम हो जाएगा। अच्छा, वो बोला नहीं है, मतलब वही होगा। हाँ, ऐसा मतलब है कि बाकी में कुछ कम होंगे, इसमें बस बढ़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो कुल मिला के टोटल उतने ही अच्छा, रहेंगे। हाँ सर, ठीक है। हाँ, और इसमें अगर ऐसा बोलते हैं ना कि अन्य जो देश से आने वाले पर्यटक की संख्या उतने ही रहे, और संयुक्त राष्ट्र का अमेरिका का जो आबादी है, पर्यटक है, उसमें वृद्धि होती 50%, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नया परसेंटेज कितना होगा, तब फिर हम लोग 20 में और 4 जोड़ते हैं, है ना। लेकिन इसमें जी सर। कुल अपना 20 लाख है, उसको इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो इस हिसाब से 60% आएगा इसका। ठीक है। मतलब आप लोग बढ़िया बहुत अच्छे से बना रहे हैं ना, कुछ इसमें मिस्टेक है, इसी कारण आप लोगों को थोड़ा दिक्कत जा रही है ना। अदरवाइज आप लोगों का क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है। ठीक है, फिर इतने ही सर क्वेश्चन। अगर नेट का जब पेपर होगा सर, तो उसमें ऐसा मिस्टेक नहीं रहेगा ना? नहीं, अगर अगर रहता है तो फिर हम कैसे करेंगे सर? एलिमिनेट हो जाता है, सबके लिए एलिमिनेट हो जाएगा वो। अच्छा, हाँ हाँ तो सर हमको मतलब कुछ भी ठीक कर देंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं ना उसको? हाँ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं आपको, तो माइनस मार्किंग है नहीं है, किसी को नहीं छोड़ना हाँ। है, सबको लगाना है। लेकिन ना जहाँ कुछ मिस्टेक या गलत लग रहा है, डाउटफुल ना, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, उसको तुरंत स्किप करना है। ठीक है। जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है ना, उसमें बिल्कुल टाइम मत दीजिए। उसका टाइम को आप किसमें दीजिए, जिसको आपको आता है। ठीक है। तो इसमें हमको ना टाइम बचाना रहता है ना? किसको बनाना है ये तो आपको पता है, लेकिन कौन सा छोड़ना है भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो उसमें का आपका टाइम क्या होता है, जो दूसरे में है, वो जिसको आपको आता है उसको आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि 3 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन ऐसे टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है। तो फिर सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 बजे स्टार्ट करते हैं। सर वो मंडे और एक क्वेश्चन और है ना सर? और है क्या? हाँ, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ठीक ठीक। इसमें कौन सा क्वेश्चन बताना है? सर 35। 35 ना। हाँ, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। तो इसमें कन्हैया ये वाला क्वेश्चन दिखाना। बीच में कहीं होगा ये, डाउनलोड नहीं किया। हाँ, यही वाला वही वाला था। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शिक्षक द्वारा दैनिक कक्षा की संख्या दिया हुआ है, शिक्षक का नाम एबीसीडी दिया हुआ है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो इतनी कक्षाएं लेते हैं, और गुरु और शुक्रवार जो ये अलग से दिया हुआ है ना। तो प्रति वर्ग पारिश्रमिक उपयुक्त तालिका में प्रत्येक शिक्षक द्वारा सप्ताह के अलग अलग दिनों में ली गई कक्षाओं और प्रति शिक्षा पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है। शनिवार रविवार अवकाश होने के दिन है। उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रकोष्ठ खाली है और आपको प्रश्न में अनुपलब्ध सूचना के आधार पर परिकलन करना पड़ता है। ठीक है।
हाँ, तो इसमें जो 35 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक माह में 4 सप्ताह हैं, तो एक माह में शिक्षक डी की अर्जित आय कितनी है? ठीक है, तो ये हम ये मान के चलिए 4 सप्ताह हैं, मतलब 28 दिन है, और 28 दिन में जो है ना मंडे से लेके सैटरडे तक वाला जो पूरा दिन रहेगा उसमें, तो डी को कितना पैसा मिलेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक दिन में कितना कमाएगा वो? नहीं, मतलब एक वीक में कितना कमा रहा है ये? एक वीक में 4 क्लासेस लग रही है ना, तो एक महीने में कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, तो 16 और गुणित 4 कर देंगे इसको, 400 दिया हुआ इसका प्रति वर्ग पारिश्रमिक। ठीक है, तो 16 चौक 64 हो जाएगा। 1 2 3 इसमें 35, थोड़ा सा। एक माह में शिक्षक डी की अर्जित आय कितनी होगी? श्रमिक, ये तो इतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक हफ्ते में कितना ले रहा है? 4 क्लास ले रहा है वो, तो एक महीने में कितना हो जाएगा वो? 4 चौक 16 क्लास हो जाएगा, और उसको 4000 पारिश्रमिक मिल रहा है, तो 16 चौक 64 हो जाएगा ये। सर इसमें ये प्रति वर्ग पारिश्रमिक मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। वो प्रति वर्ग मतलब ना, ये जो क्लासेस दिए हैं ना, वही होगा इसका मतलब। बाकी क्वेश्चन तो इसी से बन रहे हैं ना, मतलब एक जो आपको यस सर, मेरा भी 64 ही आ रहा है, पर वर्ग मतलब आंसर में तो नहीं दिया। वर्ग मतलब वो सेक्शंस होते हैं ना, उसी टाइप का ये है ना, वर्ग टाइप का सेक्शंस क्लास ही है ये ना। तो वो इतने सारे वो क्लासेस ले रहा है वो, मतलब डी क्या कर रहा है? सोमवार मंगलवार बुधवार को 2 क्लासेस ले रहा है ना, और गुरुवार और शुक्रवार को वो 2 ले रहा है, तो एक हफ्ते में कितना क्लास है वो? टोटल 4 ले लेगा वो, है ना। 4 हफ्ते में 4 16 हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस ठीक आ रहे हैं ना इसी हिसाब से? जैसे अगर 31 का हम काउंट कर देखते हैं। जी सर। सर इसका आंसर तो वैसे पता नहीं, पर आया तो है, सारे का आंसर आ गया है। कितना? 35 का? 35 का नहीं आया सर, बाकी का आ गया है। हाँ, तो इसमें जैसे एक सप्ताह में, जैसे जो 31 है ना, ये इसी हिसाब से बनाए होंगे ना। एक सप्ताह में शिक्षक ई द्वारा अर्जित कुल पारिश्रमिक कितना होगा? तो ई का कितना है? ये 4 है ना, और ये 3000 है। 4 3 12 ऐसे निकल रहा है ना, ये 12000। हाँ, तो वैसी हो गई ये। इसका ना थोड़ा मिस्टेक है, 64,000 ही आएगा। 31 का तो ऐसे ही है। तो वर्ग मतलब वही क्लास है वो बेसिकली। एक्चुअली ये इंग्लिश का है, ये है ना, इंग्लिश का हिंदी में किए हैं, तो वहां पे जो क्लास को ना यहाँ पे वर्ग लिख दिए हैं। आया समझ में? जी सर। पर क्लास का उसका क्या है? रेम्यूनरेशन है वो पर क्लास, उसको ना कक्षा लिखना चाहिए, उसको वर्ग लिख दिया है। तो यही होता है, आप हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो ऐसी गलती होता है। इसलिए ना इंग्लिश को अवेलेबल रहता है ना, तो इंग्लिश वाला एक बार देख लीजिए, तो उसमें तो डाउट क्लियर हो जाता है। तो आंसर इसका यही है, इसमें मिसप्रिंट होगा। इसका अगर ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको इसका आंसर दिख जाएगा। ठीक है ना? जी सर। हाँ, है ना। और बाकी क्वेश्चन को ना जो इधर ऊपर में, इसको ना बाकी लोग आप लोग बना के देखिएगा, है ना, और इसके आंसर ना आप शेयर कर दीजिएगा, तो बाकी लोग फिर टैली कर लेंगे। सर ठीक है, फिर कल से हम लोग रिसर्च स्टार्ट करते हैं, है ना। बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और आप लोग भी बढ़िया पढ़ के आएंगे, जो लोग और पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि आपको दोबारा पढ़ने के मिल रहा है। तो नहीं तो ना 2 बार के लोग क्लास अटेंड करते हैं रिसर्च का, पूछ के मैं अलाउ कर देता था। तो आप लोग के लिए अच्छा कि आप इसको अभी भी दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना, और बाद में इसको आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग पढ़ जाइएगा रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के टाइम सब्जेक्ट को कितने दिन में चालू करना है? बस करते हैं 5 मिनट में, है ना। आज थोड़ा टाइम हो गया है, जल्दी स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है सर।